Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. So today's problem is sorted insert for circular linked list. Now let's read the question. Given a sorted circular linked list of length n, the task is to insert a new node in this circular linked list so that it remains a sorted circular linked list. कहने का मतलब ये है, आपको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट दी है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमको उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, और वो भी इस तरीके से कि आपकी जो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड रहे। ठीक है, अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उसका जो एंड नोड होता है वो हमेशा पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो देखो, हमारी सपोज हमारे पास 1 2 5 9 ये हमारी लिंक लिस्ट है, और ये इस तरीके से इसमें इसके पॉइंटर्स लगे हुए हैं, और जो लास्ट नोड होती है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, ये मैंने आपको बताया है। अब सपोज हमें एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, तो तीन केस होते हैं हमारे पास इंसर्ट करने के। या तो हम उसको स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हैं, ये आपकी हेड नोड है, यहाँ पे नोट कर देती हूँ H, या तो हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कराना होता है, या कहीं बीच में इंसर्ट कराते हैं, या हम एंड में इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में क्या होगा, आप क्योंकि जो आपकी एंड वाली नोड है वो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब आपके पास दो, वैसे नॉर्मली हमारे पास तीन केस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो केस होंगे जो आपको इंसर्ट कराना है। एक तो आपको स्टार्टिंग में इंसर्ट कराने का प्रोसीजर अलग होगा, और इन दोनों को या तो एंड में या कहीं बीच में इंसर्ट कराने का प्रोसीजर आपका अलग होगा। मतलब आपको दो तरह से कोड लिखना है, एक लिखना है कोड आपको पहले इंसर्ट कराने के लिए फर्स्ट पे, एक आपको एंड में या मिडिल में कहीं इंसर्ट कराने के लिए कोड लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर मान लो आपकी लिंक लिस्ट ही खाली हो तब आप क्या करोगे, अगर आपकी लिंक लिस्ट खाली है तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी नोड को बनाना है। सपोज आपने अपनी नोड बनाई और उसको खुद को ही पॉइंट करा देना है, बस इतना काम करना है जब आपकी नोड, आपकी लिंक लिस्ट खाली हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे कोड पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखो, इसमें आपको एक हेड दिया हुआ था, मतलब आपको एक लिंक लिस्ट का नोड दिया है, सॉरी लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है। एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लूँ पहले। देखो, यहाँ पे हमको हेड दिया हुआ है, ओके, और हमको वो डेटा दिया हो जो हमको इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी नोड बनाई, मतलब ये हो गई हमारी नोड। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो भी डेटा है, मान लो XYZ, मान लो मेरे पास 3 था, 3 हमारा डेटा है। तो हमें क्या करना है, अगर मेरी नोड खाली है, अगर हेड खाली है, मतलब लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी नोड को बनाऊंगी और उसको खुद को ही पॉइंट करा दूंगी। ये हो गई मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट खत्म, इंसर्ट खत्म हो गया मेरा। बस यही क्या है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाए, मतलब जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो आपका न्यू नोड ही हो जाए, और आप इसको रिटर्न करवा दो। ये आपका पहला केस खत्म, इतना ही करना था आपको, इसमें और कुछ नहीं करना था। ओके, अब हमारी लिंक लिस्ट अगर खाली नहीं है, ज़रूरी थोड़ा है कि हमारी लिंक लिस्ट खाली हो, अगर खाली नहीं है और सपोज जो आपका ये डेटा है ना, और आपकी जो लिंक लिस्ट है उसके स्टार्टिंग में इंसर्ट करना हुआ, मतलब स्टार्टिंग आप इंसर्ट कब करोगे, जब आपकी जो लिंक लिस्ट है उसका जो हेड है, उस हेड का डेटा आपका क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो आपके इस वाले डेटा से। जैसे कि आप मान लो ये आपका एग्जाम्पल था, यहाँ पे 1 2 4 था, अगर आपको इंसर्ट कराना है 0, ठीक है, तो आप कहाँ इंसर्ट कराओगे, आप यहीं पे तो इंसर्ट कराओगे। यहाँ पे आपने क्या चेक किया, आपने पहले ये चेक किया कि जो आपका इसका पहला वाला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है या बराबर है आपके इस वाले डेटा से, तो ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ इंसर्ट कराना होगा। इसके लिए आपका कोड क्या होगा, तो आप सबसे पहले आपने यहाँ पे नोड का क्रिएशन तो कर ही रखा है, जो आपने स्टार्टिंग में कर लिया था। अब आप अपनी एक बनाओगे करंट नोड, ठीक है, जो आपकी हेड को पॉइंट कर, ताकि आपका जो हेड है ना वो डिस्टर्ब ना हो, वो ख़राब ना हो, इसलिए हमने एक करंट नोड बनाएंगे। और जो भी आपकी नई नोड है, मान लो मैं इसी को मान लेती हूँ वो 0 नोड है, ठीक है। अब आपने अपनी नई नोड बनाई
और आपने क्या किया, जो आपका न्यू नोड का नेक्स्ट है वो हेड के बराबर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे आपने ज़ीरो को बनाया, ये मान लो आपका एक ज़ीरो था, उसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये आपके वन को पॉइंट करने लगे। ठीक है, आपने यहाँ से तो पॉइंट करा दिया। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें एक पॉइंटर तो होता नहीं है, कोई ना कोई पॉइंटर या कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई पॉइंटर ऐसा ज़रूर होता है जो इसको भी पॉइंट कर रहा हो। मतलब इसके पीछे पॉइंटर कैसे लेके आएंगे, ये तो सबसे बड़ा सोचने वाला काम है। यहाँ से तो आपने पॉइंट करा दिया, मतलब ये आपका था 1 2 4। ठीक है, अब ये था आपका, ये आपकी लिंक लिस्ट थी। ठीक है, अब आपने ज़ीरो को यहाँ पॉइंट करा दिया कि ये आपके वन को पॉइंट कर रही है। अब इसके पीछे भी तो चाहिए आपको एक पॉइंटर जो आपकी लिंक लिस्ट का आखिरी नोड हो। मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ भी तो एक पॉइंटर आना चाहिए। पहले मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ गाइस। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने ज़ीरो को लेके मतलब लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से चलते हुए आएंगे और अपनी इस लास्ट वाली नोड पे पहुंचेंगे। फिर जैसे हम अपनी लास्ट नोड के पास पहुंच जाएंगे, हम उसे पॉइंट करा देंगे अपनी पहली नोड पर जो हमने अभी अभी इंसर्ट करी है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि आप अपनी जो करंट है, मतलब जब तक कि आपकी करंट का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं हो जाता, मतलब जो आपकी ये जो करंट है इसका जो अगला वाला है वो हेड के बराबर यानी कि इसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक आपको लूप को आगे बढ़ाते रहना है और करंट को आगे खिसकाते रहना है। जैसे आपका करंट यहाँ पे आए, लूप से बाहर आ जाओ और क्या करो, करंट का जो नेक्स्ट है उसे न्यू नोड के बराबर कर दो। ये वाली लाइन है जो ये वाली, देखो करंट का जो नेक्स्ट है यानी कि ये पॉइंट करने लगी अब जीरो को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी खत्म हमारा। अब हमारा लास्ट केस कौन सा रह गया, जब हमको मिडिल में या फिर एंड में अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। उसके लिए भी मैंने कोड लिखा है, वो ये रहा। वहाँ मुझे इस वाले केस में तो एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ी थी, इसमें खाली एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ी थी करंट, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और पॉइंटर चाहिएगा जिसको मैं बोलूँगी नेक्स्ट। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को समझने के लिए मैंने एक पन्ने पे लिखा हुआ है, उसको समझते हैं मैंने कैसे किया। नोट तो मेरी बनी बनाई है पहले से, जो मैंने यहाँ बना दी थी ये रही। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक और नेक्स्ट नाम का नोड लिया है जो कि मेरे हेड का नेक्स्ट होगा, मतलब ये वाला। सपोज ये आपकी अगर लिंक लिस्ट है तो ये इसको टू को पॉइंट कर रहा होगा आपका नेक्स्ट, ये टू को पॉइंट कर रहा है मेरा जो नेक्स्ट है, और करंट मेरा यहाँ पे है वन पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें करंट को मैं नेक्स्ट को आगे बढ़ाती जा रही हूँ। कहाँ तक, जब तक कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो मेरे इस वाले डेटा से, जो मेरा डेटा है ना, इस वाले डेटा से क्या हो, बड़ा हो। हाँ, जब मैं नेक्स्ट को तब तक आगे बढ़ाती रहूँगी जब तक कि मुझे मेरे उस गिवन डेटा से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं मिलता। जैसे ही मुझे कोई बड़ा एलिमेंट मिलता है तो मैं उसके पहले उस वाले डेटा को अपने रख दूँगी। देखो मैं इसको यहाँ समझाती हूँ, ये रहा, सी हियर। देखो मुझे मिडिल में और एंड में इंसर्ट करना है। 2 3 5 6 ये हो गई मेरी लिंक लिस्ट। ठीक है, अब उस कोड के हिसाब से क्या था कि मेरा जो हेड है वो मेरा करंट है, ये दोनों मेरे सेम ही है, और नेक्स्ट मेरा यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने नेक्स्ट नोड को आगे तक खिसकाते रहना है। कब तक खिसकाऊंगी मैं, जब तक कि मुझे कोई ऐसा नोड नहीं मिल जाता जो कि जब तक कि मेरा नेक्स्ट वहाँ तक ना पहुँच जाए जहाँ पे मेरा जो डेटा है उससे छोटा हो। मतलब ये देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया मेरा कोड कहाँ है, ये रहा। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि मेरा जो नेक्स्ट है वो हेड नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ मैंने लिखी कि नेक्स्ट का डेटा छोटा होना चाहिए मेरे डेटा से। अब इसी कंडीशन को हम चेक करते हैं। जो आपका नेक्स्ट का डेटा है, आपका डेटा क्या है 4 है। अब आपका जो नेक्स्ट का डेटा है क्या वो छोटा है आपके 4 से, बिल्कुल है, तो आप फिर से आगे बढ़ जाओ। अब मेरा नेक्स्ट पहुंच गया यहाँ पे। अब आपने कंडीशन चेक करी क्या आपका जो नेक्स्ट का डेटा है वो छोटा है 4 से, नहीं है, तो यहाँ पे आप लूप से बाहर आ जाओगे। कोड के हिसाब से जहाँ जहाँ आपका नेक्स्ट था उसके पीछे पीछे करंट भी आ रहा था, तो ये रहा हमारा करंट।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी करंट पोजीशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को इस तरीके से पॉइंटर्स को चेंजेस करेंगे पॉइंटर्स के अंदर, ये यहाँ पॉइंट करने लगे और ये यहाँ पॉइंट करने लगे। यही चीज़ मैंने कोड में करी है। देखो, न्यू नोड का नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हो जाए, करंट का नेक्स्ट आपका न्यू नोड हो जाए, और आपको अपनी हेड को रिटर्न करवा देना है। यही मैंने पूरे कोड में किया है, सिंपल सा। ओके, तो अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो गाइज, इट इज रनिंग परफेक्टली नाउ, सबमिटेड। So the problem has been solved and I got 1 coin of today's problem. Okay, एक बार और इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, जो मैंने पहले से किया भी हुआ है, बस आपको समझाना है अपने कोड के अकॉर्डिंग। तो देखो, उसके लिए चलते हैं अपने ओपन बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी नोट बनाई है, फिर मैंने चेक किया कहीं मेरी हेड जो मेरी लिंक लिस्ट है वो खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो मैं वापस से अपनी नोट को, जो नई नोट बनाई है, उसे खुद को ही पॉइंट कराऊंगी और ख़त्म कर दूंगी खेल, वहीं से उसको रिटर्न करवा दूंगी। अगर मुझे स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, मतलब जो आपका डेटा है वो आपका क्या है, या तो बराबर है या छोटा है आपकी नोड की हेड से, मतलब जो आपकी हेड नोड है उससे अगर छोटा है या उसके बराबर है, उस केस में क्या करना है। और लास्ट है आपका, जब आपका बीच में कहीं इंसर्ट करना हो। तो देखो, इसको समझते हैं यहाँ से। अगर नोड खाली है तो वो अपने आप को ही पॉइंट करा देगी। ये रन हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर आपको कहीं बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो आपको अपना एक करंट नाम का पॉइंटर लेना पड़ेगा, जो आपकी हेड को पॉइंट कर रहा होगा। और करंट को तब तक आगे बढ़ाते रहो जब तक कि आपको कोई ऐसी नोड नहीं मिल जाती जो कि बड़ी हो, आप जब तक कि हमने क्या किया, अपनी एक नई नोड बनाई जो मैंने यहाँ बना रखी है। हमें उसका अगला जो उसका पॉइंटर है, उसका नेक्स्ट हमें अपनी हेड को पॉइंट करवाना है। ठीक है, अब मुझे इसके पीछे से भी तो एक पॉइंटर लेके आना है, जो मेरी लास्ट नोड होगी ये वाला, इस लिंक को तोड़ना है और ये वाला करवाना है। तो उसके लिए मुझे अपने करंट पॉइंटर को आगे तक लेके जाना है, इस नोड तक, इस वाले नोड तक अपनी करंट को लेके जाना है, जिससे कि मैं उसको यहाँ पॉइंट करवा सकूँ। तो मैं इसको आगे बढ़ाते रही, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया उठ के, फिर यहाँ तक पहुँच गया। फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, मैंने अपनी इस वाले लिंक को तोड़ा। मतलब जाहिर सी बात है, जब मैं इसको पॉइंट कराऊंगी यहाँ पे, तो ये लिंक अपने आप ही टूट जाएगा और मेरी लिंक लिस्ट हो जाएगी कुछ ऐसी। हो गया बिगनिंग में इंसर्ट, यही मैंने कोड में किया है। देखो, अपने न्यू नोड का नेक्स्ट मैंने हेड के बराबर किया है, फिर मैंने करंट का नेक्स्ट, जब तक हेड नहीं हुआ था उसको आगे बढ़ाती गई, फिर जो मेरा करंट का नेक्स्ट है उसको न्यू नोड के बराबर कर दिया, उसको रिटर्न करवा दिया। अब लास्ट में क्या किया है, लास्ट में मैंने 2 पॉइंटर्स ले रखे हैं। ओके, एक करंट है, एक नेक्स्ट है। अब मैं आगे बढ़ाती है तब तक, और फिर एक ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ पे मेरा करंट यहाँ पे है और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे, और मुझे इसके बीच में इंसर्ट करवाना है। तो बस कुछ नहीं करना, पॉइंटर्स को तोड़ मरोड़ के ये कंडीशन आ जाएगी बस। So that's all about today's problem. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.